हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ इजी। इस वीडियो में मैं सेट्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। इससे पहले हमने सेट्स का लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है ना, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। साथ ही में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ओके, और इससे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि यूनियन को हम कैसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने वेन डायग्राम नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो उसको आप जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि स्पेशल उसी पर एक लेक्चर बनाया हुआ है मैंने। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। साथ ही दूसरा ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है ना। सेम लाइक देखेंगे डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और उसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। थर्ड ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट में भी उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपकी ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से वेन डायग्राम और आपके जो ऑपरेशन होते हैं सेट पर, ठीक है ना, इनको मिलाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, क्योंकि वेन डायग्राम का यूज़ करके हम आगे जो सेट्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, लेंथी क्वेश्चन बनते हैं, उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा। ओके, तो आप वेन डायग्राम जाकर जरूर देखें, ठीक है ना। तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेशन बताता हूँ, ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आगे की थ्योरी देखेंगे, ठीक है ना। देखो, अगर मैं आपको दो नंबर देता हूँ, ठीक है ना, मान लो 2 और 3 दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, और आपसे कहता हूँ कि इन दोनों नंबरों का यूज़ करके आप मुझे एक तीसरा नया नंबर बनाकर दो। तो कैसे दे सकते हो आप? या तो इन दोनों नंबरों को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, तब एक नया नंबर मिल जाएगा, या फिर सबट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, या फिर मल्टीप्लाई करके दे सकते हो, ठीक है ना, या फिर डिवीजन कर कर दे सकते हो, ठीक है ना। तो इनको यूज़ करके आप इन नंबरों से मुझे एक नया नंबर दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो साइन लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इनको बोलते हैं हम ऑपरेशंस, ठीक है ना। ओके, यानी ऑपरेशन एक ऐसा टूल होता है जो किसी टाइप की कम्युनिटी के सेम एलिमेंटों पर अप्लाई किया जाए तो आपको उसी टाइप का यानी उसी कम्युनिटी से एक नया एलिमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो सेम लाइक ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है ना, कि अगर आपके पास दो सेट हैं तो उनके द्वारा आप एक नया सेट कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो वो सीखेंगे हम ऑपरेशन ऑन सेट में, ठीक है ना। ऑपरेशन हम लगाएंगे सेटों पर और नया सेट जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो सेटों के लिए अपने नए ऑपरेशन डिफाइन किए हैं, ठीक है ना, इनका यूज हम नहीं करते। ओके, तो सेट में अपने ऑपरेशन होते हैं जिन्हें आप अप्लाई करोगे और नए नए सेट बनाओगे, ठीक है ना। तो उन्हीं ऑपरेशन को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। सेकंड हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और तीसरा होता है डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो बच्चों, ऑपरेशन ऑन सेट में हम फर्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल और उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट, ठीक है ना। तो क्या होता है? सेट ही होता है विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो यानी कि आपके पास दो गिवन सेट होंगे, ठीक है ना, तो उनका यूनियन क्या होगा? उनका यूनियन होगा एक सेट ही होगा जिसमें एलिमेंट ए के एलिमेंट होंगे, सेट बी के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको यूनियन ऑफ सेट लिखना होता है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं इसका आपको रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, ठीक है ना, क्या होता है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो जैसे कि अगर मैं आपको 2 में ऐड करने के लिए बोलूँ 3, तो आप 2 ऐड 3 थोड़े ना लिखते हो, 2 + 3 लिखते हो, यानी एडिशन का आप साइन प्लस यूज करते हो, ठीक है ना। वैसे सेम लाइक यूनियन एक ऑपरेशन है, ठीक है ना, जो कि सेट पर अप्लाई होता है। तो यूनियन का मैं आपको पहले साइन बताता हूँ, यानी रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है यूनियन का यू, ठीक है ना, यू लिखते हैं। ओके, अब मान लो ए यूनियन बी मुझे निकालना हो, तो इसको मैं ऐसे यूनियन ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? ए, और ये इसका साइन लगा दूंगा और पढ़ूंगा क्या? पढ़ूंगा ये ए यूनियन बी,
ठीक है ना, तो ये यूनियन होता है, ठीक है ना, ओके। तो इस टाइप से यूनियन का रिप्रेजेंटेशन और उसका साइन होता है, ठीक है ना। अब इस पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको ये डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो मैं एक सेट ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 ले लिया, ठीक है ना। एक सेट दूसरा मैंने ले लिया बी, जिसमें मैंने ले लिया एलिमेंट 4 5 6 8 11, ठीक है ना। इस टाइप से मैंने 2 सेट ले लिया। अब आपको बोला जाएगा कि ए और बी का यूनियन बताइए, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी लिखूंगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो कुछ नहीं है, आपको एक सेट ही लिखना है जिसमें आपको सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लिख देने हैं, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एक ये सेट लिखोगे तो सेट ही तो लिखोगे, तो सेट लिखने के लिए जो रूल होते हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन से रूल, कि 2 सेम एलिमेंटों में से केवल आपको एक ही एलिमेंट लिखना है अपनी सेट में, ओके। दूसरा ये कि 2 एलिमेंटों के बीच कॉमा लगाना है, ठीक है ना। तो वो वाले रूल सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लिख तो सेट ही रहे ना, ठीक है ना। चाहे यूनियन हो, आ तो एक सेट ही रहा है, तो सारे रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो लिखते हैं, तो एक एलिमेंट लिख देता हूँ मैं 1 2 3, ठीक है ना। बस ध्यान रखना सेम एलिमेंट मत लिख देना, ठीक है ना। 4, क्योंकि 4 इसमें नहीं है, आसानी से लिख सकते हैं, 5 6 8 11, ठीक है ना। तो ये हो गया यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, जिसमें कोई भी सेम एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो चेक कर लेना अपना, ओके। अब देखो एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, ये मत सोचना कि अगर मैं ए के एलिमेंट पहले लिखूंगा या फिर बी के एलिमेंट, तो आपकी मर्जी है, बी के एलिमेंट आप पहले लिख सकते हो या फिर ए के एलिमेंट बाद में लिख सकते हो, या फिर ए के एलिमेंट पहले लिख सकते हो या फिर बी के एलिमेंट बाद में लिख सकते हो, ठीक है ना। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि सेट में एलिमेंटों का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ओके। तो वही है बस, लेकिन बेहतर ये होगा कि जिस सेट को आप पहले लिखो तो उसके एलिमेंट पहले ही लिख देना, ठीक है ना, और उसके बाद में, ओके। क्योंकि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो तो आपको यही सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप देखते रह जाओगे कि मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप फॉलो करना, ठीक है ना। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, मोस्टली वो आपका डाउट हो सकता है, ठीक है ना, तो क्लियर तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इधर ही मैं बता देता हूँ, तो देखो ए मैंने सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, ठीक है ना। एक ले लेता हूँ मैं 8, ओके। एक बी सेट ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट है 6 8 10 एंड 12, ठीक है ना। ये सेट ए और बी है, इनका मुझे यूनियन लिखना है, तो ए यूनियन बी लिखूंगा मैं। क्या करूँगा, इन दोनों के एलिमेंट लिख दूंगा इस सेट में बस। तो 2 मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, 4 मैंने लिख दिया, 6 और ये 8, ठीक है ना। तो सेट ए के सारे एलिमेंट हमने लिख दिए, ठीक है ना। अब सेट बी के एलिमेंट इसमें लिखनी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 6 मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो 6 आपको नहीं लिखना है क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट में या फिर सेम एलिमेंटों में से केवल एक ही आपको अपने सेट में लिखना है, ठीक है ना। अब 10 लिख सकता हूँ मैं क्योंकि 10 अभी तक नहीं आया, 12 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो नहीं आया, ओके। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो ये डाउट हो सकता था, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है ना। तो इस टाइप से यूनियन ऑफ सेट हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऑपरेशन होता है जिसे हम सेटों पर अप्लाई करते हैं और नए सेट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो एक और बात, ओके। अब जैसे हमने यहाँ पर ए यूनियन बी निकाला, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन को केवल 2 सेट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइनाइट कितने भी सेट हो एक साथ अप्लाई कर सकती है यूनियन। अगर आपके पास 3 सेट हैं ए बी सी, तो मैं एक साथ यूनियन लिख सकता हूँ, ठीक है ना, सी का। बस वही डेफिनेशन फॉलो करनी है। ए बी सी का यूनियन क्या होगा, इनके तीनों के एलिमेंट लिख देना इस सेट में, बस वही इन तीनों का यूनियन हो जाएगा। 4 हो तो चौथे के भी लिख देना, 5 हो तो 5 के लिख देना, 6 हो तो 6 के लिख देना। कितने भी फाइनाइट सेट हो उनका एक साथ यूनियन आप कर सकते हो, बस रूल फॉलो करना सेट के लिखने वाले, ठीक है ना, बस।
तो ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं यूनियन ऑफ सेट का वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है ये, उसे जान लो। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है ना, कैसे हम यूनियन ऑफ सेट को लिख सकते हैं। ओके, तो मुझे सेट ए और बी इन दोनों का यूनियन लिखना है वेन डायग्राम की फॉर्म में। ओके, तो देखो जाहिर सी बात है, सेट ए और बी हैं तो ये किसी यूनिवर्सल सेट से बने होंगे, उनके कुछ एलिमेंटों को बाहर निकाल कर बने होंगे, तो वो मैं मान लेता हूँ कि यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है ना। तो क्लियर बात है कि ए प्रॉपर सबसेट होगा यू का और बी भी प्रॉपर सबसेट होगा यू का, भाई क्योंकि यू में से कुछ एलिमेंटों को लेकर ए बना है, कुछ एलिमेंटों को लेकर बी बना है, तो ए भी प्रॉपर सबसेट होगा, बी भी होगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं इनका यूनियन। तो रेक्टेंगल आपको लिखना है सेम जैसे बताया था, तो यू से उसको डिनोट करना है। अब देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर आपको अपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, ठीक है ना। तो ए को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आपको ये नहीं पता, मैंने अभी लास्ट जब वेन डायग्राम बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ए प्रॉपर सबसेट है यू का और बी भी प्रॉपर सबसेट है यू का, लेकिन वो ए में कंटेन करता है, तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना, इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको ए के अंदर बी को नहीं लिखना है, क्योंकि हमें पता नहीं है बी कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो इस केस में जब आपको पता नहीं हो दोनों प्रॉपर सबसेटों में या फिर दो से अधिक प्रॉपर सबसेटों में क्या रिलेशन है, तो आपको कैसे लिखना है, उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन करके ऐसे लिखना है, ठीक है ना, बस ये लिखना है, ठीक है ना। इस टाइप से होता है मेथड। अगर आपको ये पता होती क्लियर ऐसे, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते, ठीक है ना। अब आपको कुछ पता थोड़ी ना है, बस हमें ये पता है कि ए और बी यू के क्या हैं, प्रॉपर सबसेट है। ए और बी में थोड़ी ना कोई रिलेशन पता है कि ए बी में कंटेन हो रहा है या फिर बी ए में, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेटों को इस टाइप से लिखना है। तीसरा सेट होता, ठीक है ना, तब भी मैं ऐसे लिख देता, फिर ऐसे लिख देता, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको लिखना होता है, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट दोनों के कॉमन आपस में ले लेते हैं। ओके, तो ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया पूरा, ये सी हो गया और ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल ए को हटा देता हूँ, सॉरी सी को, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, पूरा आ जाएंगे ना, सारे सेट वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है ए यूनियन बी। ओके, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइनें खींची हुई हैं, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है दोनों सर्कलों का, ये बनाता है ए यूनियन बी। ओके, क्योंकि ए और बी में सारे एलिमेंट आएंगे ना यूनियन में उनके, तो इस टाइप से आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनियन को, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम्पल बता दिया और वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बता दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो बच्चों नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है ना। पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, ओके, इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो देखो कॉमन वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दो सेट हैं आपके पास, ठीक है ना, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, एक सेट ही आता है जिसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए और बी दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है ना। तो जो जो कॉमन एलिमेंट होंगे उन दोनों सेटों में, वे एलिमेंट आ जाएंगे उन दोनों सेटों के इंटरसेक्शन में। ओके, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली क्या है कि आप ऐसा मान सकते हो कि इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पहले मैं इसका आपको नोटेशन बताता हूँ इंटरसेक्शन का क्या होता है, फिर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इंटरसेक्शन का नोटेशन होता है, ठीक है ना, ये उल्टा यू होता है, ठीक है ना। यूनियन का तो यू होता है और उसका नीचे को, ठीक है ना, ये नीचे खोल दो मुंह, यानी आप कह सकते हो ये कॉनकेव फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ये होता है इंटरसेक्शन का नोटेशन, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ ए अगर हो इंटरसेक्शन बी करना हो मुझे, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा नोटेशन की फॉर्म में, ए और ये नोटेशन लगा दूंगा बी, इसको मैं क्या पढ़ता हूँ, इंटरसेक्शन, मैं क्या सभी पढ़ते हैं इंटरसेक्शन,
ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि अब से अगर आपको कोई बोलता है कि ए सेट और बी का इंटरसेक्शन करके दिखाओ, तो आपको लिखना है ए और ये साइन लगाना है इंटरसेक्शन का बी, उसके बाद एक सेट आएगा, ठीक है ना। उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए और सेट बी में कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे, बस उन एलिमेंटों को इसमें लिख देना, बस वही क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अब मैं आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट के एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। उसमें हम दो सेट लेंगे और उनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका कोई डाउट होगा इस डेफिनेशन के बारे में तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। ओके, एक सेट लेते हैं हम, ए ले लेता हूँ मैं एक सेट जिसमें 2 3 5 7 ये एलिमेंट है, ठीक है ना। एक सेट बी ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10, ठीक है ना। तो ये दो सेट हैं, इनका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले तो नोटेशन लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक सेट ही होगा। डेफिनेशन क्या कहती है कि जिन सेटों का आप इंटरसेक्शन लिख रहे हो उन सेटों के कॉमन एलिमेंट लिख दो एक सेट में, ठीक है ना। तो वही क्या होता है, उसका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना। तो देखो सेट ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक तो देखो 2 है, ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट, और एक क्या है 3 कॉमन है, ठीक है ना, और 5 कॉमन है दोनों में, और 7 कॉमन है, ठीक है ना। तो ये जो कॉमन एलिमेंट हैं ये 2 बार नहीं लिखने, आपको केवल एक बार लिखनी है, ठीक है ना। कॉमन में से 2 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे 2, 3 कॉमन है 3 लिख दो, 5 कॉमन है 5 लिख दो, 7 कॉमन है 7 लिख दो, बस ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हो। ओके, तो बस ये इसमें और कोई डाउट नहीं हो सकता आपका, बस इसमें तो आप जस्ट देखना है इंटरसेक्शन के कौन से एलिमेंट कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन एक मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट बताता हूँ, ठीक है ना, यूनियन और इससे लेकर, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर दो सेटों का आपको यूनियन लेना हो, ठीक है ना, क्या वो कभी इम्पटी सेट आ सकता है या फिर ऑलवेज नॉन इम्पटी होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यूनियन ऑफ सेट ऑलवेज नॉन इम्पटी आता है। नॉन इम्पटी का मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा ही, ठीक है ना। तो देखो कैसे, मैं एक सेट ले लेता हूँ 5, ठीक है ना, एक दूसरा सेट ले लेता हूँ 5, ठीक है ना, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इससे क्या, ठीक है ना, मिनिमम पॉसिबिलिटी होगी किसी भी सेट में एलिमेंटों की, सबसे कम एलिमेंट क्या हो सकते हैं उसमें 5 हो सकते हैं, मतलब कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। अब इनका यूनियन लिखना है मुझे, ठीक है ना। तो यूनियन एक सेट होता है पहले तो, अब उसमें वे एलिमेंट लिखे जाते हैं जो ए और बी में हो, ठीक है ना। तो ए और बी में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब 5, तो आप इसके अंदर 5 लिख दोगे, ठीक है ना। अब ये सेट के अंदर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप इम्पटी बोल दो, ठीक है ना, ये इम्पटी नहीं है, तो ये ठीक है ना इम्पटी सेट नहीं है, ठीक है ना ये वाला, क्योंकि सेट के अंदर, सेट के नोटेशन के अंदर आपने कुछ लिख दिया तो उसका मतलब होता है कि वो उस सेट का एलिमेंट हो गया। तो ये ऑलवेज यूनियन जो होता है, ऑलवेज क्या होता है, नॉट इम्पटी होता है, ठीक है ना। लेकिन इंटरसेक्शन हो सकता है, कैसे देखो, अगर मैं आपको एक सेट देता हूँ जिसमें एलिमेंट है 2 3 4, ठीक है ना, एक सेट बी देता हूँ जिसमें एलिमेंट है 1 5 9 10, ठीक है ना। अब इसका आप इंटरसेक्शन करो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, ठीक है ना। 2 3 4 1 5 9 10, इनमें आपको कोई एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं है कोई कॉमन एलिमेंट। जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये इम्पटी सेट हो सकता है, ठीक है ना, आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, तो इस टाइप से ये दो नोट थे, ठीक है ना, इनको आप नोट कर लें। ओके, अब देखते हैं कि इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों अब देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं दो सेट लेता हूँ, ओके, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए और बी किसी यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, तो वो यू होगा, ठीक है ना। बी भी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा यू का, ठीक है ना।
तो ए और बी क्या है, प्रॉपर सबसेट है, यूनिवर्सल सेट यू के, ठीक है ना। तो मुझे वेन डायग्राम लिखना है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है ना। तो देखो ऑलवेज यूनिवर्सल सेट तो कैसा लिखा जाएगा, रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है ना, रेक्टेंगल लिखा जाता है। ओके, अब इसमें जो प्रॉपर सबसेट है वो इसके अंदर लिखे जाने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, ए और बी तो यू के प्रॉपर सबसेट हैं, लेकिन ए और बी में क्या रिलेशन है वो हमें नहीं मालूम। तो मैंने पीछे बताया था, तो कैसे लिख देते हैं जब ना मालूम हो और प्रॉपर सबसेट हो तो उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन लेकर, ठीक है ना, ये लिखने का तरीका होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको ए यूनियन बी कहता हूँ तो ये सारा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इंटरसेक्शन में आपको क्या देखना है, केवल कॉमन। उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, सेट ए को देखो, सेट बी को देखो, तो इनमें कॉमन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, ये जो बीच में, ठीक है ना, ये वाले एलिमेंट क्या है, कॉमन। ओके, बाकी तो ये जो अलग है ये वाला अलग है, बी के एलिमेंट ये अलग है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची हैं ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। तो बच्चों डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। ओके, तो डिफरेंस ऑफ सेट दो सेटों का निकाला जाता है, ठीक है ना, सेट ए और सेट बी है आपके पास, ठीक है ना। तो इसका जो नोटेशन होता है साइन, ठीक है ना, वो जैसे हम नंबरों के लिए डिफरेंस का यूज़ करते हैं माइनस, वैसे ही वाला साइन होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ए और बी का अगर मैं डिफरेंस लिखूंगा तो ए माइनस बी, ठीक है ना, यही होता है। लेकिन ये होता क्या है, ये एक सेट ही होता है, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट आते हैं, कौन से एलिमेंट आते हैं, आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि सेट ए में बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो ए सेट में बी के जो जो एलिमेंट हैं उन्हें हटा दो, उसके बाद जो ए के एलिमेंट बचेंगे उन्हें ही हम लिखते हैं ए डिफरेंस बी में, ठीक है ना। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो सेट बुल्डर फॉर्म में एक्स, ठीक है ना, एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस बी में, सच दैट जहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा ए में बट एक्स नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी में जो वे एलिमेंट आएंगे सेट ए के जो बी में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यही होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है ना। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है ना। सेट ए ले लिया मैंने, जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी ई, ठीक है ना। और एक दूसरा सेट ले लिया मैंने बी, जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिए डी ई एफ जी। ओके, तो अब देखो इसमें ए माइनस बी क्या होगा, यानी ए डिफरेंस बी क्या होगा, ये एक सेट होगा। मैंने क्या बोला था कि सेट ए में से बी के एलिमेंट हटा देना, तो जो ए के एलिमेंट बचेंगे वही ए डिफरेंस बी होगा। तो देखो अब इसमें ए बी सी डी ई है, इसमें डी ई एफ है। तो देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो बी के हैं, तो एक तो डी है, ठीक है ना, यस, और एक ई है, बाकी कोई एलिमेंट ए में बी का नहीं है। ए बी और सी, तो यही किस में आएंगे, ए डिफरेंस बी में, ठीक है ना, ए बी सी। ओके, ठीक है ना। तो ये होता है ए डिफरेंस बी। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर मायने रखता है, अगर मैं बी को यहाँ पर कर देता हूँ फिर ए को यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ये सेम नहीं आएगा। जबकि यूनियन में आप ए यूनियन बी लिखो या फिर बी यूनियन ए लिखो, सेम लाइक इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी लिखो या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन ध्यान रखना डिफरेंस में ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या करते हैं हम कि सेट ए में से बी के कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं, तो जो ए के बचते हैं उनको लिखते हैं। अब मैं बी माइनस ए फाइंड करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा कि बी में से ए के कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो जो बी के बचेंगे वे किस में आएंगे, बी डिफरेंस ए में। तो मैं यहाँ यहीं पर देखो आपको लिख के दिखाता हूँ बी माइनस ए क्या होगा। तो अब आपको देखना है कि बी में ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो बी में से उन एलिमेंटों को हटा देना, बी के जो बचे हैं उन्हें लिख देना, वही बी डिफरेंस ए होगा। तो बी को देखो पहले, अब ए को देखो, देखो ए में डी है जो कि बी में भी है, ठीक है ना।
तो इस एलिमेंट को इसमें से हटा दो, ठीक है ना। और एलिमेंट हट सकते हैं क्या, ई हट सकता है, ई हट जाएगा, बाकी कोई एलिमेंट नहीं हटेगा, ठीक है ना। अब बी में कौन कौन से बचे, एफ और जी बचे बस, तो यही आएगा बी डिफरेंस ए में, ठीक है ना। तो देखो क्लियर, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लेना इन तीनों पॉइंटों को भी, ठीक है ना। तो ए डिफरेंस भी ऐसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो लास्ट आपकी ये डेफिनेशन हो जाती है। इसका बस हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं, ठीक है ना, फिर ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो सेट ए है और सेट बी है, ठीक है ना। तो मुझे ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, ठीक है ना। तो वही ए और बी क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, ठीक है ना। सबसेट बोल दो या फिर आप प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो यू आपको क्या लेना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट हो गया। ए में दोनों सेटों को, ये मैंने ए और बी को लिख दिया, ठीक है ना। ए और ये सेट बी हैं, ठीक है ना। तो देखो ए माइनस बी क्या होगा, क्या था कि ए में से हमें बी के एलिमेंट हटा देने हैं, तो जो बचेगा वही ए माइनस बी होगा। तो ध्यान से देखो ए में बी के कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, यही तो एलिमेंट आ रहे हैं, इनको मैं हटा दूंगा, ठीक है ना। तो मेरा ए माइनस बी क्या होगा, ए के एलिमेंट तो आएंगे, तो ये वाले एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना, बस केवल, ठीक है ना। तो ये होगा ए माइनस बी, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो कॉमन एलिमेंट हटा देना, तो बचा कुचा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, जो ए की साइड में आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी थ्योरी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।